इस बात को लेकर कर रहे हैं कि मुंबई में इस वक्त जो चल रहा है आखिर उस पर किसी के माथे पर शिकन है, सरकार के, प्रशासन के, राजनीतिक पार्टियों के, पक्ष के, विपक्ष के, क्योंकि बेगुनाह लोग पिट रहे हैं और चिंता किसी की भी नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि तमाम सारे गेस्ट मेरे साथ बने हुए, चर्चा हमारी जारी थी, हम लोग इसी पर चर्चा कर रहे थे। मेरे साथ सीमा मलिक मौजूद है। सीमा जी, बात इस बात को लेकर हो रही थी कि आखिर कौन दखल देगा, सरकार क्या कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार जो कर सकती है वो कर रही है। सर, ये सरकार की पूरी जिम्मेवारी है और किसी और के पीछे छिपना या कहना कि ये नेता उनको क्यों नहीं मना कर रहे हैं, उनको क्यों नहीं मना कर रहे हैं, तो फ्रैंकली आप अपने अलायंस को क्यों नहीं बोलते, है ना। इतनी तरह की चीजें हुई है, इतनी तरह की वो भी तो वही कर रहे हैं ना। तो आप अपने अलायंस को तो आप नहीं टोकते। आप बहुत बोल रहे हैं कि पवार साहब का नाम क्यों ले रहे हैं इस प्रकरण में, मुझे समझ नहीं आ रहा है। जो मुझे बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रही है बात। मैं भी आपका सम्मान करती हूँ जो बीजेपी के प्रवक्ता हैं, पर इस तरह की चीजें किसी भी बड़े लीडर के बारे में कह देना, फ्रैंकली ये है कि अपनी जो इनकी विफलता है, अपनी विफलता को दूसरों के ऊपर डाल देना। अरे आप ये लॉ एंड ऑर्डर का चीज है, आप क्यों नहीं कंट्रोल करते भाई उसको। आप कभी किसी नेता का नाम ले लोगे, कभी किसी नेता का नाम ले लोगे। ये क्यों नहीं समझा रहे हैं, आपको क्या होता समझा रहे हैं या नहीं समझा रहे हैं। आप किसी के समझाने से कौन समझता है। बेसिक बातें ये है कि लॉ एंड ऑर्डर की चीज है, जिसको कि जो हमारे मुख्यमंत्री हैं उनको ध्यान देना चाहिए, और ये इन्हीं के द्वारा उत्पन्न किया हुआ विवाद महेश जी मुस्कुरा रहे हैं, महेश जी के पास आऊंगा, लेकिन गार्गी जी जल्दी से जवाब दे दीजिए। वापस किया। मुझे तो लगता है ये लोग खुद चाहते हैं कि लड़ाई बंद ना हो। अभी एक इन्होंने देखिए खाने पीने की चीजों पे विवाद शुरू कर दिया, तो दे वांट कि कुछ ना कुछ विवाद होता रहे। और इसको नहीं, खाने पीने की चीजों पर किसने विवाद शुरू कर दिया जी। ये लोग तो हमेशा देखे कि हम लोग ने तो कभी कहा नहीं। हम लोग तो सब आपस में बहुत सम्मान करते हैं एक दूसरे का, चाहे वो क्या हिंदी महेश जी, आप हर हो, किसी चाहे मामले पर विवाद शुरू कर देते मेरे हैं, ख्याल खाने से पीने की चीजों महाराष्ट्रियन पर हो। भी विवाद शुरू कर हम लोग दिया सब आपने। एक दूसरे का सम्मान करते हैं। हम भी जानते हैं कि यहाँ पर 22 भाषाएं हैं और सब एक दूसरे का सम्मान करते हैं, पर इस टाइप की चीजें लाके इनकी डिविजन पॉलिटिक्स है और कुछ नहीं है, मैं ये कहूंगी। और महेश इस जी तरह के मुद्दे उठाते हैं ये लोग जानबूझ के। हमारे यहाँ एंड दे मेक राजनेता इट जो है हिंदू ना, मुस्लिम आल्सो बाद क्या में, कोई फ्रैंकली। भी हो, मतलब एक मैं छोटे सभी पार्टियों के और सभी जितने भी पॉलिटिकल पार्टी के नेता हैं हाँ। या पॉलिटिकल पार्टी हैं, धर्म और भाषा के नाम पर वो जिस तरह के रुख अख्तियार करते हैं, उसमें राजनीति तो निहित होती है, लेकिन जिस प्रकार की वो एक वातावरण तैयार करते हैं, मैं समझता हूँ कि अभी इस बात को कहीं एनसीपी को और तमाम लोगों को कहीं ये कहना चाहिए कि किसी भावना को आहत करने के बाद आप ये देखिए कि उद्धव ठाकरे जी के बेटे हैं, क्या नाम है उनका, जो टूरिज्म मिनिस्टर थे उनकी सरकार में, आदित्य मतलब ठाकरे। वो आदित्य ठाकरे वो ये कह रहा है कि नवरात्र में जो है नॉन वेज खाना चाहिए। अब आप मनु जी मुझे ये बताइए कि जो इन सब चीजों से परहेज करता है, उसकी भावनाओं को आप इस तरह से आहत करके आपको क्या मिलेगा, किस तरह का वातावरण है। दूसरी बात कि भारतीय संविधान में जो प्रदत्त है आपकी, जो आपके 6 मौलिक अधिकार हैं और 11 कर्तव्य हैं, उन कर्तव्यों में एक कर्तव्य है आपकी अपनी राष्ट्रभाषा, आपकी जो राजभाषा है उसके प्रति आपके कर्तव्य क्या है, उसको लोग पढ़ें। उनको कहीं ना कहीं, मैं आपसे भी गुजारिश करूंगा मनु भाई कि आप भी इस चीज के लिए कहीं ना कहीं लोगों को कहीं एक सामाजिक संदेश के रूप में किसी भी बहस को शुरू करने से पहले ये जरूर आप ये कहें, उन 11 कर्तव्यों में एक कर्तव्य हमारा ये भी है कि जो हमारी हिंदी राष्ट्रभाषा है उसके सम्मान पे अगर चोट लगे तो हमारा कर्तव्य है कि ऐसे लोगों को जो विमुख हो रहे हैं, नहीं वो मैं महेश जी बाद में पढ़ूंगा, लेकिन जो राज्य का मुखिया या राष्ट्र का मुखिया है, वो जो सबसे पहले अपनी संवैधानिक शपथ लेता है, सबसे पहले तो वो अपनी शपथ का निर्वहन करे कि अगर राज्य में इस तरह की घटनाएं घट रही हैं, एक के बाद एक घटनाएं घट रही हैं, तो उस शपथ का क्या, वो शपथ को लेकर क्यों उन व्यक्तियों के खिलाफ। मैं तो देखता हूं कि जरा सी घटना जो लोग करते हैं, उनके घर टूट जाते हैं, उनके घर पर बुलडोजर चल जाते हैं, उनका जुलूस निकल जाता है, लोगों का कुछ नहीं हो रहा। ये घटना जो है प्रायोजित है, ये घटना जो है ये प्रायोजित एक प्रायोजन के जरिए हो रहा है। एक 2 भाइयों की जो है प्रायोजित अपराध का जो एक अभियान है वो शुरू किया गया। ऐसा तो नहीं है ना कि दोनों भाइयों से सरकार को डर लगता है। नहीं, क्या दोनों भाइयों से सरकार को डर लगता है? क्या दोनों भाइयों से सरकार डरी हुई है? नहीं, हम सरकार अगर डरी होती नहीं तो फिर क्यों कार्रवाई नहीं होती? डर क्यों नहीं है लोगों से कम? लगभग 7 नहीं, मैं लोगों को बोलिए, आप बोलिए मैडम, आप बताइए, मैं गलत कह रहा हूँ?
अगर इस वो समय कोर्ट गए सैकड़ों तो इसी के एफआईआर गए दर्ज ना। हुए इस गार्गी घटना जी, को लेकर। और अगर ये लोग अपना काम ठीक से करते होते तो कोर्ट लगातार जाने जो की है जरूरत ही नहीं थी। लगातार जो है सरकार वहां हर तरह से सख्ताई बरती हुई है। और मुख्यमंत्री ने स्पष्ट रूप से कह दिया कि इस तरह के कोई भी कुकृत्य जो है और इस तरह के घटनाओं को अगर किसी ने भी अंजाम दिया तो उसका बुरा हासिल होगा। बुरा हाश होगा। और उसके घनश्याम जी, तहत क्या जो है, बुरा हाश हो रहा है? सैकड़ों घनश्याम जी, घटना है। आप तो याचिका लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे, बुरा हाश हो रहा है? हाँ, महेश जी, मैं तो कोई मतलब ऐसा दिख नहीं रहा है मुझे। और आपको बता दूं, मुझे बताइए कि राज ठाकरे के खिलाफ कितने एफआईआर हुए हैं, उनको अरेस्ट क्यों नहीं किया गया? जी कितना खतरनाक काम राज ये कर ठाकरे रहे थोड़ी हैं है उसमें। देश राज की। ठाकरे के जो लोग हैं, जो घटना, आप वकील अरे हैं, भाई देखिए, आपको उसका मालूम होना है ना कि आपराधिक कृत्य के नहीं, लिए जो व्यक्ति जिम्मेवार होगा उसके खिलाफ एफआईआर करता दर्ज धरता होगा। कौन है? देखिए उसका लीडर कौन है, करता धरता कौन है, मेन आरोपी कौन है? वीडियो देखिए चलिए, मैं उनका। कह रहा हूं कि आप इस बात के लिए कह सकते हैं, लेकिन सवाल यह है कि राज ठाकरे हो या उद्धव ठाकरे हो, देखिए, इन लोगों को समर्थन कहां से मिल रहा है, वो ऑक्सीजन कहां से मिल रहा है? अरे भाई सरकार अपना काम करे महेश जी, ने आपकी सरकार अपना काम अरे करे। मैं सरकार की बात कर रहा हूँ यार। मैं ये कह रहा हूँ जो क्या पता प्रायोजित हो, बीजेपी जो से मिल रहा जानबूझ हो। के अपराध फैलाया जा रहा हो, जो इन्हीं ने जानबूझ तो के ऐसा शुरू करा है, कुकृत्य किया जा रहा बीजेपी ने हो, तो शुरू करा जो है ये पॉलिटिकल बात। पार्टियों का जो जान यही होना ऑक्सीजन चाहिए। कहाँ से मिल रही है, जो कौन जानता है। जानबूझ के फैला रहा है अपना, देखिए बता दूं आपको, सबसे बड़ा फेलियर इसमें आपकी सरकार का है। उसके बाद जितनी किस बात पॉलिटिकल की? पार्टियां यहाँ पर हैं, सुनिए, जितनी अरे पॉलिटिकल पार्टियां मैं हैं कह रहा हूँ कि सरकार सब क्या अपनी करे? रोटी सेक रही है, सरकार बता क्या, दूं नहीं नहीं, आपको। सरकार क्या गोली मार दे उनको? नहीं, गोली गोली पे मारने कानून के में लिए गोली सरकार, मारने किसने उनकी आपको क्यों बोला? मार आपने देंगे एफआईआर भाई? क्यों नहीं किया? तो फिर बताइए, हमारा जो कानूनी कंप्लेन था, कार्रवाई तो होनी चाहिए हम ना। समझाएं हमारा उनको, आप मतलब एक कंप्लेन घटना गया बता था, हमें दीजिए, उस पर क्या उसका कार्रवाई आप हुई? वो एक ये घटना है कि बता हम दीजिए, समझाएं आप उनको। एक हमारे घटना कोई कंप्लेन बता के दीजिए। ऊपर अरे आप मुझे मुझे भैया बताइए। छोड़ो ना, मैं कह रहा हूँ हमारे, आप सुप्रीम कोर्ट गए ना, आप सुप्रीम कोर्ट गए तो हाँ जी, आपने कहा होगा ना कि सरकार कहीं फेलियर हुई, आपने कहीं लिखा उसमें? नहीं नहीं, देखिए आपकी हम तो याचिका लिखा में है, कहीं है? हम ये बात हाई कहाँ कोर्ट है? में कहेंगे। आप दिखा दो, दर्शकों को कहीं दिखा दो। मैं आपको चुनौती देता हूं कि आपने कहीं अगर लिखा हो कि सरकार फेल हुई है। क्या बात आप अरे कर रहे भाई हो? पूरा पिटीशन आप हमारा पढ़ मानते ही लीजिए, नहीं मैंने कि क्या लिखा है, बात कर रहे हो। पूरा पिटीशन पढ़िए आप, मैंने क्या लिखा है सब उसमें मैं लिखा है हमने। बिल्कुल, मैं कह रहा हूं कि वहां देखिए, सरकार को आपने वादी सरकार जरूर मिस क्या बनाया होता है है? देखिए कि सरकार सरकार मिस जो क्या है होता भाषा है? के मामले में लॉ, वहां सुनिए जो सरकार, सुनिए, लॉ ये किसका इन्फोर्सिंग फैसला एजेंसी था? जो होती हैं, लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसी जो होती हैं, वो भी सरकार के हिस्से होती हैं, उनका फेलियर है। और सर सरकार, देखिए हमने कंप्लेन किया था, नसीम खान से जब हमने एक कंप्लेन सवाल और किया, पूछा कि ये जो भी हो रहा है वो राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे के एक होने से क्या वाकई मराठी व्यक्ति का फायदा होगा, जो एक माहौल बनाने की नहीं। कोशिश की जा रही है? नसीम साहब, नहीं नहीं, मुझे नहीं, मैं नहीं, देखिए ये उनका एक पारिवारिक मसला है, पारिवारिक मामला है। उद्धव ठाकरे जी और राज ठाकरे जी दोनों एक परिवार के सदस्य हैं। कई सालों के बाद वो एक साथ आ रहे हैं, नज़दीक आ रहे हैं, तो उसमें किसी को कोई एतराज़ नहीं होना चाहिए और कांग्रेस पार्टी को भी उस पर कोई एतराज़ नहीं है। ये उनका आंतरिक मामला है। रहा सवाल राजनीतिक परिक्षेप पे, उद्धव ठाकरे जी की शिवसेना इंडिया गठबंधन में है, महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी में शामिल है। अब राज ठाकरे जी का और उनका गठबंधन क्या होता है आने वाले दिनों में जब हो जाएगा, तब उसके ऊपर कांग्रेस पार्टी विचार करेगी और निर्णय लेगी। अच्छा, हिंदी और मराठी चल रहा था, लेकिन अब तो मुस्लिम लोग भी मराठी बोलते नहीं हैं। बीजेपी के एक नेता ने ये भी लाइन खींच दी। कुछ स्ट्रांगली बोल नहीं रहे हैं। चाहिए ऐसी मनसे की मांग। आप सवाल इस पे तो हिंदू strongly- मुस्लिम का नहीं हाँ, है, सवाल भाषा का है। जी, सभी लोग महाराष्ट्र में रहते हैं, सब लोग मराठी बोलते हैं। हाँ। बहुत सारे लोग मराठी बोलते हैं और मैं तो कहूँगा कि जिनको मराठी आती नहीं है और महाराष्ट्र में रहते हैं उनको मराठी सीखना चाहिए, क्योंकि महाराष्ट्र की जो ज़बान है, महाराष्ट्र की जो भाषा है, उस भाषा का ज्ञान सबने लेना चाहिए और सीखना चाहिए और उस पर ताकि एक संपर्क, ये संपर्क की भाषा है, लोगों से संपर्क अच्छी तरह से आप कर सकते हैं अगर उस जबान में बात करते हैं। संवाद की भाषा, संपर्क की भाषा। गार्गी जी कुछ कह रही हैं आप? जी हाँ, मैं ये कह रही हूँ उनको कि हम हर भाषा के सम्मान करते हैं और प्लीज ये समझिए, किसी भी भाषा के साथ किसी भी भाषा की कोई लड़ाई नहीं है। आम लोगों के बीच कोई लड़ाई नहीं है। ये पॉलिटिकल पार्टी इशू बना रहे हैं उनके पॉलिटिक्स के लिए, उनके एग्जिस्टेंस के लिए। ये तो जाहिर सी बात है। लेकिन दोनों से सवाल है, एक तो जो कांग्रेस से आए हैं, आप बताइए, आप लोग जो एफआईआर जो इशू नहीं है उनको लेके इतना बड़ा इशू बना रहे, आपने कभी बोला स्ट्रांगली ये गुंडागर्दी के खिलाफ? और ये भी सही है कि ये केस कोर्ट यही तक तो नहीं विपक्ष जाना वाले चाहिए बोल रहे हैं था। कि हम यहाँ सरकार पे में होते करीब तो से आप हमसे करीब सवाल कड़वा- पूछ लेते हैं, विपक्ष में बैठे तो आप हम ही से सवाल पूछ रहे शोएब साहब। हाँ, नहीं,
यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एक्शन नहीं लिया गया गुंडों के भी मनोज अगेंस्ट। भाई, ये भी सही है, इसीलिए आज कोर्ट पे गया। एक कोर्ट मिनट। तक जाने की कोई जरूरत नहीं थी। अगर ये लोग अरेस्ट हो जाते, जो भी मारपीट किया उनको अगर नहीं हो अरेस्ट पाया कर ना, लेते, घूम रहे तो कॉलर जरूर ऊपर कोर्ट करके पे नहीं घूम रहे जाते। ये भी है, कॉलर दोनों खड़ा तरफ से कर है। घूम रहे हैं। शुभ साहब, सरकार अगर चाहे तो एक देखिए दिन में अमित बंद हो भाई, सकता है। बोल अरे सकते हैं, मनोज बंद भाई हो सकता है, आवाज सरकार होगी, अगर चाहे तो। देखिए मनोज भाई, हाँ मैं बोलूं मनोज भाई? हाँ बोल, प्लीज प्लीज। देखिए जी जी, देखिए मनोज साहब, ऐसा होता है कि जब अपनी कमी छुपानी हो तो दूसरे कमी तलाशो, जब अपने ऐप छुपाने हैं तो दूसरे में ऐप तलाशो। जो मौजूदा हुकूमत है उसको जवाब देना पड़ेगा, बिल्कुल। उन्हीं की खतावारी है, उन्हीं को देना पड़ेगा, कोई दो राय नहीं है। दूसरी पार्टियां क्यों नहीं बोल रही हैं ये आप भी जान रहे हैं। और लाइन ऑर्डर सर, मनोज भाई आप भी जानते हैं, लाइन ऑर्डर अगर सब कर दिए बड़े बड़े भूत भाग जाते हैं, आप जानते हैं। कब्र से मुर्दे खोल दिए जाते हैं, ये तो एक बहाना है। देखिए आप देखिएगा बैकग्राउंड तो मनोज भाई जाइएगा तो राज ठाकरे, उदय ठाकरे तो कुछ नहीं है। इनके जो वालिद साहब थे बाल ठाकरे साहब, उनसे आप समझिए पाकिस्तान घबराता था, लेकिन उन्होंने मंदिर आम पर आकर हमेशा हिंदी बोला। जब अपनी कोई गैदरिंग करी वहां महाराष्ट्री बोला, लेकिन उन्होंने हमेशा हिंदी बोला, कभी हिंदी के खिलाफ उन्होंने ऐसी बात नहीं करी। यहाँ पे जो इलेक्शन करीब है, और आप जानते भी मनोज भाई है, ये एशिया का सबसे बड़ा मामला यहाँ पर आता है, करीब 50-60 हजार करोड़ का मामला आता है। और जमीन तलाशनी, हर इलेक्शन में पैसे जरूरत पड़ती है, आप भी जानते हैं। इसलिए चाह रहे हैं कि अगर इसमें हम कुछ मामला बनते हैं और 100, 150, 200 सीट ले आते हैं तो उस पर एमबीसी चुनाव में मैं हावी हो जाऊंगा, फिर मेरी पार्टी आगे बढ़ेगी। लेकिन जिन पार्टियों के साथ ही जोड़े हैं उनकी भी जिम्मेदारी है। मंदिर यहाँ पर अगर कोई कह रहा है मैं विपक्ष में नहीं जवाब दे सकता हूँ, ऐसा नहीं है। कोई बात जब आती है कम से कम आपको स्टेटमेंट देना पड़ेगा। महेश जी, जैसे आज मुझे आपके लगता है कि लोग- बीएमसी चुनाव आपके तक वहाँ है कई लोग ये। बैठे बीएमसी हुए- चुनाव के बाद एक भी आदमी पिटता हुआ दिखाई नहीं देगा। उत्तर भारतीय, मराठी सब एकदम मराठी मानुष एक ही थाली में आपको बड़ा पाव खाते नजर आएंगे। जी जी बिल्कुल, मैं आपकी इस बात से बिल्कुल मतलब 100% सहमत हूँ जी। कि राजनीतिक कारणों से इस तरह का ये विवाद जन्म लिया है। लेकिन जो अनफॉर्चुनेट पार्ट है मनु साहब, वो ये है कि जिस पीएमसी में आप ये देखिए 251 हिंदी स्कूल चल रहे हैं, 178 उर्दू स्कूल चल रहे हैं, तमिल स्कूल चलते हैं। मजाक क्या है? पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे का ये फरमान है, ये आदेश है, और उस समय एनसीपी और कांग्रेस दोनों के कैबिनेट के ये फैसले हैं कि तीसरी भाषा के रूप में जो है हिंदी स्वीकार किया जाएगा। आज वहां पे आप ये कह रहे हैं कि सरकार फेल होगी। सवाल ये है कि आपने अगर तय कर लिया है कि हमें हिंसा पे उतरना है, हमें मारपीट करना है, तो हम उनको जो है, अगर ये राजनीति करने के लिए, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, अगर हम उनके ऊपर लाठी भाजे तो वो ये कहेंगे कि देखिए किस तरह से ये सरकार जो है निरंकुश हो रही है, कानून को हाथ में ले रही है। मुझे किस लगता प्रकार है से यही डर कानूनी है। चीजों देखिए को ये इस बात को तो आप महेश जी मान लीजिए कि आपकी मनोज भाई दुखती जिस पर हुई ईमान है, रग मनोज पर, भाई। आपकी दुखती हुई रग पर उन्होंने हाथ रख दिया है। मराठी का मुद्दा उन्होंने छेड़ दिया ये है। इनका आप अपना सख्त बनाया कार्रवाई हुआ करेंगे बिल्कुल इस नहीं मुद्दे है। पर, आप लोगों को अंदर करेंगे, मारेंगे, पीटेंगे, बस। तो फिर यही आपके लिए बड़ा मुद्दा। सरकार भी बचना चाहती है। सरकार कहती है 2-3 महीने की बात है यार, जितना समय पास किया जा सकता है पास कर लो, बीएमसी के बाद तो वैसे भी खत्म हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया करूंगा सभी मेहमानों का, क्योंकि समय